आज का हमारा टॉपिक फ्रेंच में वर्ब्स के बारे में है। नॉर्मली फ्रेंच में वर्ब्स को 3 ग्रुप में तकसीम किया गया है, जिनको प्रोमियर ग्रुप, दूसरी ग्रुप और troisième ग्रुप कहा जाता है। ये वो ग्रुप हैं कि जिनको कॉन्जुगेट करने के लिए आपके पास कुछ रैगल होते हैं, लेकिन आज हम जिन ग्रुप के बारे में बात करेंगे उन्हें ऑक्सिलैire कहा जाता है। यानी फ्रेंच लैंग्वेज में जब आप लैंग्वेज सीखना बिल्कुल स्टार्ट करते हैं तो ये दो आपके ये वर्ब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं कि जिनकी कॉन्जुगेशन अगर आपको आए तो आप बेसिक छोटे छोटे जुमले जो है वो बना सकते हैं। इन ऑक्सिलैire में 2 वर्ब शामिल हैं जिनको être कहा जाता है और avoir। अब इनमें क्या फ़र्क है, आइए इसको हम आपको बताते हैं कि इनकी कॉन्जुगेशन कैसे होती है। आपको याद होगा कि हमने पिछली वीडियोस में आपको प्रोनो पर्सनल के बारे में बताया था। अब वो प्रोनो पर्सनल हमें यहाँ पे इस्तेमाल होंगे कि पर्सन को किस तरह से हम किसी भी पर्सन को किस तरह से हम कॉन्जुगेट करेंगे। आइए अब हम उसको देखते हैं। être का मतलब है इंग्लिश में टू बी। यहाँ पे मैं आपको नीचे भी दिखा रही हूँ। इसको कहते हैं टू बी। अब यहाँ पे इसको कैसे कॉन्जुगेट करेंगे, यह है je suis का मतलब है आई एम। tu es का मतलब है यू आर। यानी ये इनफॉर्मल वे है, अगर आप किसी से फ्रेंकली बात कर रहे हैं तो आप tu es कहेंगे। और उसके बाद है troisième personne singulier, ये है il, elle और on। il है वो मस्कुलिन के लिए, elle है फेमिना के लिए और on है अगर आप ग्रुप के बारे में किसी में बात कर रहे हैं तो इसका मतलब होगा ही इज़, शी इज़। और ओ आप जो है वो ग्रुप के बारे में कह सकते हैं, वी आर के फॉर्म में यूज़ हो सकता है। अब आ जाएगा नूसम का मतलब होगा वी आर। वुज़ैत आप फॉर्मल वे में जब किसी से मुखातिब हैं तब आप उसके लिए इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब होगा यू आर। है ये भी यू आर, लेकिन ज़ाहिर है वो आपकी जगह पर हम इसको यूज़ करते हैं। अब आ जाएगा इल, एल, ये है प्लूरियल, यानी लड़कों का ग्रुप या लड़कियों का ग्रुप या मिक्स ग्रुप के बारे में अगर आप बात कर रहे हैं तो आप यूज़ करेंगे इल सो, एल सो। इसका मतलब होगा दे आर। अब हम आ जाते हैं वर्ब अव्वाह की तरफ। अव्वाह का आप इंग्लिश में कह सकते हैं टू हैव। अब इसकी कॉन्जुगेशन हम किस तरह करेंगे, वही सारे प्रोनो पर्सनल हैं, उनके आगे देखिएगा किस तरह से ये वर्ब कॉन्जुगेट होके चेंज होएगा। सबसे पहले है जे का मतलब होगा आई हैव। अब यहाँ पे वही उसूल हम देखेंगे कि 2 वॉयल इकट्ठे आ रहे हैं तो 2 वॉयल इकट्ठे हम कभी भी नहीं लिखते, तो इसलिए हम जे अपोस्ट्रोफ आ ई लिखेंगे और इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी जे का मतलब होगा आई हैव। अब इसके बाद होगा दूसरियम पर्सन सिंगुलियर कहते हैं फ्रांसी में, तो ये है च्यू आ का मतलब है You have. थर्ड पर्सन सिंगुलियर है इल, एल और ओ। इल है ही के लिए, शी एल है और ओ वही ग्रुप के बारे में जो हमने आपको पहले डिस्कस किया था। इसकी कॉन्जुगेशन होगी इल आ, एल आ, ओ आ। इसका मतलब है ही हैज़, शी हैज़ और वी हैव कह सकते हैं आप इसको अगर आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहें तो। अब हम आ जाते हैं प्लूरियल पर्सन्स पर। पहला है nous avons। यहाँ पे आप देखिए एक लिएज़ों भी अब हमें समझने में आसानी होगी, उसकी भी एग्जांपल यहाँ पर आ रही है। nous avons, नू का एस जो है वो अवों के आ के साथ लिए कर रहा है तो फिर साउंड जेड की महसूस हो रही है, इसका मतलब होगा वी हैव। अब आ जाएगा वो, इसको कहेंगे वो जवे में भी आप ये देखिए कि वो का जो एस है वो अवे के आ के साथ मिलकर जेड की साउंड हमें देगा और इसका मतलब होगा यू हैव। तो अब है इल प्लूरियल और एल प्लूरियल। इसके लिए हम लगाएंगे इल जों और एल जों। यानी अब आप ये देखिए कि यहाँ पे सिंगल एस आएगा और यहाँ पे जब सिंगल एस आता है तो फिर ओ चूँकि वॉयल है तो यहाँ पे अब उसकी जेड की महसूस होगी।
इसको हम इल्जों कहेंगे और एल्जों कहेंगे। इसका मतलब होगा दे हैव। तो इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए, इसको अच्छे से जहन नशीन कर लीजिए, क्योंकि जब हम आगे जब छोटे छोटे ख़ास बनाना शुरू करेंगे कि ये 2 वर्ब आपको ज़बानी याद हो जाने चाहिए। इनकी आप प्रैक्टिस कीजिए और फिर इनको याद करिए और फिर आगे इंशाल्लाह हम और वर्ब्स बनाना शुरू करेंगे।